7th chapter number 1 and here is the topic is integers। तो आज हम integers के बारे में पढ़ेंगे जो कि चैप्टर नंबर 1 है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशंस। डेफिनेशंस में इंटीजर पढ़ने से पहले कुछ और भी हम नंबर्स देखेंगे, जैसे कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? द नंबर यूज्ड फॉर काउंटिंग आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स। मीन्स वो नंबर्स जिसे हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि 1 2 3 4 ये सारे काउंटिंग के लिए यूज़ होते हैं, इसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। काउंटिंग नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड अ नेचुरल नंबर। ठीक है, इसे काउंटिंग नंबर को ही हम नेचुरल नंबर कहते हैं। द ग्रुप ऑफ द नेचुरल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। इसे हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये नंबर्स होते हैं कैपिटल एन नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 आगे और भी आते जाएंगे 6 7 8 9 बहुत सारे नंबर्स सो ऑन यहाँ पर जो है आते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसमें होल नंबर्स देखते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर विथ ज़ीरो इज कॉल्ड होल नंबर्स। जो काउंटिंग नंबर होते हैं अगर हम उसमें ज़ीरो को भी इंक्लूड कर दे तो वो हमारा होल नंबर होता है। तो ग्रुप ऑफ द होल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, और ये होल नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन, ये आगे चलते जाएंगे। ठीक है, देखिए नेचुरल नंबर क्या था? 1 से स्टार्ट हो रहा था और यहाँ पर होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें देखेंगे सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो है 1 है, लेकिन इसमें स्मॉलेस्ट होल नंबर जो है वो 0 होता है। अब आते हैं हम इंटीजर्स पे। ठीक है, इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं? द कलेक्शन ऑफ अ पॉजिटिव नेगेटिव नंबर एंड ज़ीरो इज कॉल्ड इंटीजर। मीन्स ऐसा नंबर जिसमें पॉजिटिव नंबर होंगे, नेगेटिव नंबर होंगे और साथ में ज़ीरो भी होंगे, इसे हम इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई। ठीक है, अब ये इंटीजर्स क्या होते हैं? देखिए इंटीजर्स यहाँ पर सबसे पहले सेंटर में जो है वो 0 होता है और इसके अगर राइट साइड में जाए तो हमको 1 2 3 4 5 6 सो ऑन ऐसा मिलेगा। और जब इसके लेफ्ट साइड में जाएंगे 0 के तो -1 -2 -3 -4 -5 ये सारे नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 0 के इस साइड जो हमको नंबर्स दिख रहे हैं उसे हम राइट साइड फ्रॉम 0 कहते हैं और 0 के इस साइड जो दिख रहा है इसे हम लेफ्ट साइड फ्रॉम 0 कहते हैं। अब इसमें ध्यान रखेंगे जो राइट साइड फ्रॉम 0 जो दिख रहे हैं, ये जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 ये सारे नंबर्स जो है इसको हम पॉजिटिव नंबर कहते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव यानी कि प्लस में है। ठीक है, इसे हम 0 कहते हैं। उसके बाद जो लेफ्ट साइड में जो वैल्यूज़ दिख रही हैं, जो नंबर्स दिख रहे हैं -1 -2 -3 -4 -3 ये सारे नंबर जो हैं ये जो है नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव इसलिए है क्योंकि इनके सामने जो है माइनस का साइन लगा हुआ है। ठीक है, इट मीन्स जो इंटीजर होते हैं उसमें पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और 0 तीनों नंबर्स जो है इसमें होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। कोई भी इंटीजर्स हैं, 2 इंटीजर्स हैं या 3 इंटीजर्स हैं, उसको हम ऐड कैसे करें और सब्ट्रैक्ट कैसे करें इसके लिए हम देखेंगे। तो इसके लिए कुछ रूल होते हैं जिसको हमको याद रखने होंगे। देखिए रूल क्या क्या है। सबसे पहले देखिए, अगर ये फर्स्ट नंबर ही सेकेंड नंबर को शो कर रहे हैं तो फर्स्ट नंबर अगर पॉजिटिव है, सेकेंड नंबर ही पॉजिटिव है, तो हमको क्या मिलता है? पॉजिटिव मिलता है। यानी कि दोनों नंबर जब पॉजिटिव है तो वो नंबर क्या होंगे? प्लस यानी कि ऐड होंगे। ठीक है, अगर फर्स्ट नंबर जो है नेगेटिव है, सेकेंड नंबर भी अगर नेगेटिव में है तो भी क्या होंगे? नंबर जो हैं वो ऐड होंगे क्योंकि प्लस आ रहा है। इसके बाद देखते हैं फर्स्ट नंबर अगर पॉजिटिव है, सेकेंड नंबर नेगेटिव है तो क्या आएंगे? माइनस, यानी कि उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर फर्स्ट नंबर नेगेटिव है, सेकेंड नंबर पॉजिटिव है तो भी क्या आएगा? माइनस, यानी कि इसको भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। याद रखेंगे अगर दोनों सेम सेम है तो पॉजिटिव होगा, यानी कि देखो इसमें भी प्लस इसमें भी प्लस, दोनों सेम है, प्लस है इसलिए प्लस रहेगा। इसमें भी दोनों सेम है, इसमें माइनस इसमें माइनस, दोनों सेम है इसलिए यहाँ भी प्लस। और जब दोनों डिफरेंट होंगे, एक प्लस है एक माइनस है, यहाँ भी एक माइनस एक प्लस है, तो क्या आएंगे?
नेगेटिव आएंगे। इस तरह से आप रूल को जो है वो आप याद कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि इस रूल से ही एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल इसमें, सॉल्व द फॉलोइंग। फर्स्ट है -5 + 3। ये 2 इंटीजर्स हमारे पास हैं, इनको सॉल्व कैसे करें। देखिए सॉल्यूशन में हम देखते हैं -5 + 3 = क्या होगा, क्योंकि देखिए फर्स्ट नंबर जो है नेगेटिव है, सेकेंड नंबर जो है वो पॉजिटिव है। यहाँ पर किस में आ रहा है, देखो फर्स्ट नंबर नेगेटिव, सेकेंड नंबर पॉजिटिव, किस में आ रहा है, फोर्थ वाले में क्या होते हैं यहाँ पर नेगेटिव यानी कि माइनस। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 5 में जब 3 को माइनस करें, 5 - 3, तो क्या आएंगे हमारे पास 2 मिलेंगे। ठीक है, अब एक बात इसमें ध्यान रखेंगे, जब भी हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इन दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है उसे हम पहले देखेंगे। इन दोनों में ग्रेटर नंबर जो है 5 है, और उसके फ्रंट में जो साइन होगा, इसके सामने देखिए कौन सा साइन है, माइनस। तो उसी साइन को हम अब इनके रिजल्ट में डिनोट करेंगे। ठीक है, ये माइनस, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा अब -7 + -3। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखिए, -7 + -3। ठीक है, इसका सबसे पहले प्लस माइनस, सबसे पहले हम देखेंगे -7 तो एज इट इज रहेगा, और इसका ब्रैकेट हम ओपन करेंगे। तो प्लस माइनस क्या होते हैं, देखिए प्लस माइनस जो है वो होते हैं माइनस, इसलिए यहाँ पर कौन से साइन आ जाएंगे, माइनस का साइन आ जाएंगे। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट नंबर जो है नेगेटिव है, सेकेंड नंबर भी नेगेटिव, तो नेगेटिव। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिलता है, प्लस यानी कि हमको इन दोनों को ऐड करना है। तो 7 + 3 क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, देखो प्लस आता है इसलिए 10 हो गए। अब इसका आंसर क्या आएगा, दोनों जब नेगेटिव है तो प्लस किए, और जो ग्रेटर नंबर है, दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, 7 है, इसके सामने कौन सी साइन है, माइनस, इसलिए यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा हमारे आंसर में। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। क्वेश्चन है, यूज द साइन ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। मीन्स ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें हमको इस बॉक्स में इन तीनों में से कौन सा साइन जो है इसमें यूज होगा इस स्टेटमेंट को करेक्ट बनाने के लिए, उसको हमको इस बॉक्स में यूज करना है। ठीक है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले जो गिवन है हमको, उसको हमने लिख लिया। इसके बाद देखिए अब क्या करना है, हमको इनके ब्रैकेट्स को ओपन कर रहे हैं। ठीक है, इसके ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -7 है, यहाँ पर कोई साइन नहीं है, ये -7 ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर है माइनस एंड प्लस, ये दो साइन है, तो प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस, तो यहाँ कौन सा साइन आ जाएगा, -2। ठीक है, देन बॉक्स एज इट इज रहेगा। यहाँ भी हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ भी आएगा -5। फिर यहाँ देखेंगे माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस और 4 एज इट इज। अब इन दोनों को फिर से हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, तो माइनस माइनस प्लस मीन 7 एंड 2 को हम प्लस कर देंगे, तो 7 + 2 क्या होगा, 9। और जो भी ग्रेटर नंबर होता है उसका साइन हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ग्रेटर नंबर कौन सा है, 7, तो 7 के सामने कौन सा साइन है, माइनस, तो यहाँ पर हमने क्या पुट किया, माइनस। ठीक है, -9। फिर बॉक्स एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए -5 + 4, तो माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस, तो हमको 5 और 4 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5 - 4 कितने होंगे, 1। और जो ग्रेटर नंबर होते हैं दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, 5, तो इसके सामने जो भी साइन होगा उसको हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं दोनों में से कौन सा ग्रेटर है या कौन सा लेस है, इसमें से कौन सा साइन आएगा। अब देखिए कोई भी नंबर अगर जितना बड़ा है और उसके सामने अगर माइनस का साइन है, तो वो ओवरऑल वो जो नंबर है वो उतना ही छोटा हो जाता है। यानी कि यहाँ पर देखिए 9 इस 1 से बड़ा है, लेकिन इसके सामने माइनस का साइन है, तो -9 जो है सबसे छोटा नंबर हो जाएगा। ठीक है, इस -1 से छोटा नंबर हो जाएगा। तो यहाँ कौन सा साइन आएगा, लेस देन का साइन। ठीक है, यहाँ ध्यान रखेंगे, लेस देन मीन्स जिधर ये वर्टेक्स आपको दिख रहा है या फिर जहाँ पॉइंट आपको यहाँ पर दिख रहा है,
उस तरफ क्या होते हैं, नंबर छोटे होते हैं, और इधर जो पार्ट जो ओपन होता है उधर साइड वाले नंबर जो है वो बड़े होते हैं। ठीक है, अब देखिए तो हमारा आंसर क्या हो गया, इस बॉक्स में हम फिल कर देंगे, इसका हमारा आंसर हो जाएगा लेस देन। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर जो है आपका एक्सरसाइज 1.1 के हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं जिससे आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और ये क्वेश्चन जो है आपको बुक के पेज नंबर 5 में मिल जाएंगे, जो कि एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करने के लिए ट्राई कीजिए। ठीक है।